Assalamualaikum, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is indeed the hot review outdoors. Assalamualaikum Amna. जी वालेकुम सलाम हसन। Congratulations. जी शुक्रिया, मेरा टेस्ट नेगेटिव आया और मैंने उसके बावजूद आइसोलेट किया 2-3 दिन। और आपको After- कोई सिम्टम्स भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं। लेकिन फिर भी हमने डिसाइड किया कि हम ये वाला हॉट रिव्यू आउटडोर्स करेंगे। 6 फुट का फासला मेंटेन करके हमने सब लोग मास्क पहन के आए हैं। सिर्फ मैंने और आमना ने शूट करते हुए मास्क उतारा और अभी भी हम कोई मेरे ख्याल में 6 फुट से ज्यादा की दूरी पे बैठे हैं। जी बिल्कुल। आमना की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बावजूद और उनको कोई सिम्टम्स ना होने के बावजूद, इसलिए कि मेरे घर में 3 लोग हैं who have tested positive, so obviously I could be a carrier, although मैंने उनसे बहुत दूर आइसोलेशन रखी हुई है। वो मेरे घर के अपर लेवल पे हैं, मैं लोअर लेवल पे हूँ, हमारा कोई इंटरेक्शन नहीं होता। बट फिर भी आपके घर में भी देयर आर एल्डरली and I would not want to be the carrier to infect them. I wouldn't want you to get it. I mean, you've tested negative, so Yeah, that means that alhamdulillah. alhamdulillah you're fine and you also Alhamdulillah. don't have any symptoms. जी। So that's great alhamdulillah. जी। शायद वो पैनिक की वजह से भी अक्सर होता ना, जो आपकी Absolutely. ब्रीफली तबीयत थोड़ी सी खराब हुई, आपको जो हेडेक्स थे और लो ग्रेड आपको एक दिन को फीवर लो हुआ। ग्रेड नहीं था हसन, काफ़ी बुखार था 3 दिन, मगर मेरे और भी अंडरलाइंग हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं आजकल। तो सीजनल फ्लू भी था, गुजर गया, ठीक है। तो बस ठीक मैं है, यही ठीक चाहता हूँ है। कि अल्लाह करे, अल्लाह का शुक्र है पहले तो यू फाइन, तो अल्लाह करे आप आगे भी ठीक ठाक रहें। जी। आप लोगों के प्यार का शुक्रिया अगर मैं आपके बिहाफ पे नहीं अदा जी, मैं ही करूँगी। थैंक यू सो मच टू एवरीबडी। लोगों ने इतनी दुआएं दी और इतना गुड लक और विशेस और प्यार और सब कुछ भेजा। मुझे लगता है मैं लोगों की वजह से ही ठीक हुई हूँ, वरना देयर वाज नो रीज़न कि मेरा टेस्ट नेगेटिव आता। वो अल्लाह मियां ने आपको ठीक किया ना। अच्छा हसन, आप क्या चाहते हैं? लोगों की दुआएं करने वाला तो खुदा है, ऑफ कोर्स। अल्लाह मियां ने आपको ठीक कर। मगर मैंने कुछ तो अच्छा किया होगा कि लोगों का इतना प्यार और दुआएं नहीं, मुझे वो तो मिली और नो अल्लाह ने सुनी। नो डाउट और कहना क्या चाह रहे नो हैं? डाउट नो डाउट नहीं, कहना क्या चाह नहीं रहे मैं हैं यही आप? कहना चाह रहा था। बहरहाल तो ये इसलिए फिर आज हम ये बाहर कर रहे हैं ब्राइट एंड अर्ली मॉर्निंग। आई थिंक इट्स आज सुबह सुबह बहुत जल्दी उठाया, बट होपफुली हम दोनों होश में रहेंगे बिकॉज जो ड्रामे आज हम डिस्कस करने वाले आज हैं, तो क़यामत आने वाली है। कयामत आने वाली है। कयामत नया ड्रामा शुरू हुआ, उसको हम रिव्यू करेंगे। उसके साथ साथ हम रिव्यू करेंगे दुल्हन को, प्रेम गली को, औलाद को, डंक को, ओहो ओह 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 और मोहब्बत तुझे अलविदा मेरे को। ख्याल है हर ड्रामे में एक छोटी सी क़यामत आई है। कयामत आई हो है, जाए किसी शुरू में कर। बड़ी आई है, किसी में छोटी आई किसी में है। छोटी आई है। और फाइनली विल आल्सो टॉक अबाउट मोहब्बत तुझे अलविदा। 6 ड्रामे हैं, मुकाबला सख्त है, वक्त कम है क्योंकि जुमे की अजानें किसी भी वक्त शुरू हो सकती हैं और जुमा भी हमने पढ़ना है, तो इसलिए हम ये ट्रेन अपनी एक बार स्टेशन से हमने निकाल ली। हाँ जी। तो ये किसी स्टॉप पे रुकेगी नहीं फिर जी, डायरेक्ट जाके कंक्लूजन पे रुकेगी। मिलते हैं आपसे एक छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद, लेकिन ये भी आप लोगों को बताना जरूरी है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे हिट करना है ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आए। लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सारा कुछ ही करना है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली चैनल आपने जरूर सब्सक्राइब करना है इस टाइटल ब्रेक में। मिलते हैं आपसे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। जी आमना, जी हसन, किस ड्रामे से आप शुरू करना मैं चाहेंगे? चाहता हूँ कि हम दुल्हन से शुरू तो करें। ये बताएं अमल को हुआ क्या है? ए होया की मैंने दस तो जरा। अच्छा, जब तक वो वहां से निकल नहीं गई और सड़क पे नहीं पहुंच हाँ गई, जी। मैंने कहा ये ड्रीम ही है। नहीं नहीं मैंने कहा ये ड्रीम है, ये ड्रीम, ये कब खत्म होगा, कब वो जागेगी और फिर कब हम रिव्यू में बोलेंगे यार कि देखा हमने सत्यानाश कहा है, था। हाँ। लेकिन वो जाग ही नहीं रही, ख्वाब उसका खत्म ही नहीं हो रहा। नहीं। खत्म जब वो रोड पे पहुंच गई, मैंने कहा शायद ये ड्रीम नहीं है, ये असल नहीं। में ये करके तो हाँ ये जी। निकल गई है वहां हाँ से। जी। तो मुझे उसी तरह जिस तरह पहली किस्त में वो गमला मार के शामिर को एग्जैक्टली जी। एग्जैक्टली तो मुझे समझ नहीं आई कि हुआ क्या। बट जो मेरा दुल्हन से एक बात है ट्रिविया, वैसे जब वो जी। भाग रही होती है सेमी हॉट लग रही होती है वैसे उसकी जो 2 लटन थी वो चली जाती हैं और वो वाकई लग रही होती है जैसे डिस्ट्रेस में एक डैम्सel हो। वो ठीक है, लेकिन मेरा जो दुल्हन की इस एपिसोड से एक मासूमाना सवाल है सबसे, जी, आपसे, व्यूवर से। मुझे बताएं कि जब उसने ये कहा, अमल ने उसको, भाई को, हमारे मिकाल को, कि मुझे तलाक दे दो, जी तो वो रिकॉर्ड जब निकाह का प्रूफ नहीं है, तुम्हें जी। तलाक चाहिए, वो उसी वक्त बोले मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, 3 तलाकें दे, मामला खत्म कर दे। हमारे ड्रामों में तो 3 तलाकों वैसी तलाक हो जाती है। जी। तो वो दोनों अगर प्राइवेटली शादी हुई है जिसके कोई गवाह नहीं थे और अमल को तलाक ही चाहिए थी उसके कॉन्शियंस के लिए, जी
मिकाल माने या ना माने निकाह को, अगर मिकाल उस वक्त उसको 3 तलाकें दे देता ये मामला खत्म हो जाता। नहीं होता खत्म। मिकाल क्यों नहीं खत्म होता? इसलिए नहीं खत्म नहीं होता बिकॉज वो 3 तलाकें शी वांट्स एविडेंस कि ये शादी हुई है। अरे जब शादी का एविडेंस नहीं है तो फिर तलाकों का एविडेंस का क्या तलाक प्रॉब्लम? देने पे ये इनडायरेक्टली एविडेंस मिल जाता है ना कि कैसे शादी मिल जाए? है। अगर वो कह रहा है कि मैं इसको तलाक दूंगा तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा मैंने शादी की है, Exactly. लेकिन कैमरे पे ना दे, बोले मैं कैमरा बंद करके तुम्हें वैसे तलाक देता हूँ, जाओ जान छोड़ो मेरी, और वो बोले अच्छा ठीक, उसको तो तलाक से मतलब है ना। She doesn't know that he doesn't have the nikah-nama. She What do you doesn't know mean? that. No, but even if he has the nikah nama Yes. and if he gives her talaq, end of story. No, it's not end of story. How come? There needs to be some witness to it. She doesn't have any. What are you saying? निकाह अगर उसने निकाह किया है, ठीक है, हमारे ड्रामों में मैं इस वक्त रिलीजियस डिबेट में नहीं जा रहा, हमारे ड्रामों में जो हम देखते हैं टक 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 टक, ओ लो जी तलाक होगी, खत्म हो गई, बात खत्म हो गई, हम यही देखते आ रहे हैं ना ड्रामों में। तो मतलब इस केस में दो इंसान मियाँ बीवी सामने आमने सामने बैठे हुए हैं, और वो लड़की ये कह रही है मुझे तलाक दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तलाक दो, और वो कह रही है मैं इसको डॉक्यूमेंट करूंगी, ताकि और वो कह रहा है कि मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट नहीं करने दूंगा, और वो सही कह रहा है कि अगर तुम डॉक्यूमेंट करोगी तो ये पता चल जाएगा कि मैंने तुम्हें निकाह किया था इसलिए मैं तलाक दे रहा हूँ। तो डॉक्यूमेंट किए बगैर ये तलाक क्यों नहीं थी हो सकती? मेरा सिर्फ ये सवाल। मुझे तो समझ आ रही है, आपको पता नहीं क्यों नहीं समझ आ रही। अमल को फोन पे रिकॉर्ड किए बगैर तलाक क्यों नहीं चाहिए? अमल को एविडेंस चाहिए। अमल वांट्स टू टेक हिम टू टास्क नाउ। वो इतनी आसानी से इसकी जान नहीं छोड़ना चाहती। उसको ये नहीं चाहिए कि ये तलाक दे के मेरी जान छूटे इससे। शी वांट्स टू होल्ड something against him. She also wants to have something against him. But why? Hello? Why? Why not? No. अमल अगर उसके ये सब ना भी करे रिकॉर्ड करके उसका कन्फेशन, वो अमल क्या कर लेगी? अदरवाइज क्या कर लेगी, या करके भी क्या कर किया है ना उसने, पूरी शादी उसकी बर्बाद कर दी है। शादी ना अगर उसने अच्छा छोड़ें आप, ये फजूल डिबेट में मुझे फजूल डिबेट नहीं है ये, मुझे कल से बॉदर कर रही है ये चीज कि ये क्यों ऐसा हुआ। इसके लिए लॉजिक शी इज जस्ट ट्राइंग टू मेक हिम अनकंफर्टेबल। अगर कोई भी होता ये करता कि नहीं यार रिकॉर्ड करो, एविडेंस दो मुझे, बल्कि अमल होती तो निकाहनामा भी मांगती कि गिव मी द निकाहनामा, मुझे सबूत चाहिए, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। जिस तरह की अमल कैरेक्टर है वो बड़ी अपनी अमल की तो कोई मुझे समझ ही नहीं आती। यही तो मैं कह रहा हूँ, वो जो कैरेक्टर जो दिखाया जा रहा है हमें, वो अपनी जान छुड़ाना चाहती है मिकाल से। शी वांट्स टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन, राइट? or she wants to stay married. Between staying married to Mikal and between getting divorced, she would obviously prefer getting divorced, right? तो अब तो वो शादी के बंधन में फिर तो मेरे ख्याल है कि उसकी दोस्त ने अच्छी एडवाइस दी थी कि अपार्टमेंट ले लो, फायदा हो जाएगा तुम्हारा, स्टे मैरिड। एंड मगर उसको लगा क्या कि उसने क्या उसको ऑफर दी, ये मुझे बाद में लगा। मैंने कहा ये जिसने कहा है, एंड शी थिंक्स दैट ही वांट्स टू कीप हर एज अ मिस्ट्रेस, दैट्स व्हाट शी। तो अमल का तो बेचारी का कोई उसको कुछ समझ नहीं आती। मुझे एक बात बताएं, कल मैंने सोचा था मैं आपसे पूछूंगा, अगर आप अमल की जगह होती हैं आप क्या करती? हाँ मैंने भी ये सोचा, और मैंने ये सोचा कि अगर आप मिकाल की मैंने भी सोचा कि मैंने एक्चुअली सोचा कि मैं अमल की जगह, आई शुड हैव थॉट कि मैं मिकाल नहीं इसलिए कि मैं मिकाल की तरह सोच भी नहीं सकता, इसलिए मेरी सोच गई नहीं उधर। मैंने सोचा कि अगर आप मिकाल की जगह होते और आपके निकाह के वक्त कोई इस तरह आके कहता, मैं अगर मिकाल की जगह होता मैं उसको कहता देखो लिसन बहन तो नहीं अमल ये देखो कैमरा, इसको फोन मैंने तुम्हारे ले लिया है, तलाक देनी है ना, तलाक दे के खत्म, ठीक है, नाउ we're ना मैरम, we've got nothing to do with each other। ना हमारे निकाह का कोई निकाह का सबूत है, ना तुम्हें पर्सनली था कि तलाक तुम्हें चाहिए थी, मैंने तुम्हें देख के, वो भी अगर तुम्हें पर्सनल लेवल पे लगता है कि भाई कि तुम मेरे साथ किसी रिश्ते में बंधी हुई हो स्पिरिचुअली या व्हाटएवर, मैंने तुम्हें उससे भी आजाद कर दिया, अब मेरा तुम्हारा कोई लेना देना, खत्म बात। उसके बाद तो मिकाल और ज्यादा तगड़ा हो जाता और दलेर हो जाता, कहता मेरे पास तो हाँ मिकाल, लेकिन ये बताओ कि जो तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की, और अच्छा ये नहीं बता रही कि मेरे वालिद साहब मर गए तुम्हारी वजह से, मेरा बाप मर गया तुम्हारी वजह से, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की, इसका तुम्हें क्या सजा मिली है? उसके लिए मैं एक और बार अपोलोजाइज कर लेता हूँ। मैं जो मैंने 12 बार अपोलोजाइज किए तुमसे। apologized। What more do you want? No, it's not enough. It's not enough. क्या चाहूँ फिर? मैं अपार्टमेंट लेके दे तलाक भी दो, अपार्टमेंट भी दो। ठीक है, हाँ दे रहा हूँ अपार्टमेंट। हाँ, ये अमल ने बेवकूफी की है, अमल को चाहिए था हमसे रुजू कर लेती। वो कह रहा है मैं अपार्टमेंट भी दे रहा हूँ, मैं तलाक भी दे रहा हूँ, खत्म हो गई बात। तलाक नहीं कहा देने को यार, वो मांग ही कैमरे पे रही है ना, क्यों कैमरे पे मांग रही है यार? जब ये आपस में इनकी कम्युनिकेशन एरर है। हाँ यू राइट। अब आपको मैंने कन्विंस कर लिया। हाँ समझ आ रही मुझे आपकी। आप अमल की जगह होती हैं आप क्या करती? मैं ये कहती तलाक भी दो और अपार्टमेंट भी दो। और आपको इस बात से फर्क पड़ता कि तलाक आप कैमरे पे ले रही हैं? I don't know Hassan, if I were in love with Mikal, if I were in which love, Amal is not, but she was when she did the nikah, so But now she's heartbroken तो not. है, heartbroken तो है।
ये ऐसा ड्रामा, ऐसा माइंड बीप है ना कि बंदा कहता है कि हाँ जी, ये मैं सिर्फ ट्रिविया एक देना चाहूंगी कि यार शाहीन खान का जोड़ा और उनका हार बड़ा खूबसूरत था शादी वो लग भी, उन्होंने भी वो मोती जबरदस्त है, she was looking का beautiful. नेकलेस, Actually everybody was looking beautiful. It was Everybody very, looked जब very शादी nice. even अच्छा ये हमारा जो भाई मिकाल है, समी खान, he is the face of nobility. I have to say कि जिसने कास्टिंग की है ना वो बड़ा सोच के किया है. He is like the epitome of nobility कि ये इंसान तो कोई गलत कर ही नहीं सकता, लेकिन हर मोड़ पे वो कर देता है. अगर ये कोई और एक्टर प्ले कर रहा होता हाँ समी जी. के अलावा, आप शक करते हो और उसका हर- आप उसकी निकाह वाले टाइम पे कोई लड़की आके कहती इसकी मेरे साथ शादी हुई है, 100% कोई सही बंदा बात ना कहते मानता. हैं. मतलब अगर आप But because it's Sami playing that Sami. character, you like, okay, nahi. There is still a 50% chance Yeah, that the nahi. woman is lying. The woman is lying. Because this boy, look at him, yaar. He can't do anything like that. नहीं. And so kudos to Sami as well. He's done a fine job. हमारे जो भी इख्तलाफात मिकाल से अपनी जगह, Sami की परफॉर्मेंस पे कोई उंगली नहीं उठा सकता. नहीं नहीं उठाई आपने लेकिन एक दफा. समी की परफॉर्मेंस में नहीं. नहीं. मिकाल के कैरेक्टर के ऊपर जिस तरह से वो लिखा हुआ है. लेकिन मैं समी खान को अब देखना चाहूंगी ऐसे रोल में जो निमान एजाज का डंक में है कि आपको हर मोड़ पे ये शक होता है कि यार ये सही है या गलत है, सही है या गलत है. चाहते हैं डंक पे भी डंक पे आते हैं, बट यू नो ही नीड्स टू डू अ माइंड ट्विस्टिंग काइंड ऑफ अ रोल. यहाँ This पे is sort of a mind twisting kind of. You think so? Yeah, I mean at least that's the attempt being made, right? कि उसने एक बहुत घिनौना गुनाह किया है. नोबिलिटी देखें आप सर कि शामिर उधर आता है उसको पंच वो मारता है जब वो उसको हाथ लगाता है. शामिर अब क्या चाह रहा है? शामिर doesn't want अमल anymore. ये एक्चुअली दोनों खानदान बहुत ही कंफ्यूज ये बहुत ही हाँ. सबसे अच्छी बात अब्बा जी ने की, उन्होंने पूछा बेटी को बहुत ये खूबसूरत, हुआ है, बहुत do खूबसूरत. you still want to marry him? If you don't, it doesn't matter. जबरदस्त, ये मुझे अच्छी लगी एक्सीलेंट, बात. एक्सीलेंट डेवलपमेंट, बहुत जबरदस्त. बीच में अम्मा के फोन आ रहे हैं अमल के, वो मुझे समझ नहीं आए. नहीं वो शी द ग्रीडी वुमन, शी वांट्स कि वो लेके आए सब ठीक कुछ. है. एनीवे मेरा इख्तिलाफ ये था कि ये तलाक पे बात खत्म हो सकती थी, नहीं हुई तो ठीक है, देख लेते हैं आगे. स्टोरी भी तो सर आगे चलानी है स्टोरी ना भी तो फिर. चलानी थी. प्रॉब्ली अल्लाह करे ऐसा ना हो, अल्लाह करे मैं अच्छा मुझे गलत लगा हूँ. कि निकाह के वक्त शादी के वक्त वो उठ के शामिर कहेगा कि झूठ बोल रही है, इसकी शादी मेरे से हुई है. आई थॉट कि कुछ ऐसी कुछ लुच वो तलेगा. नहीं इतना टेरेंटिनो लेवल ट्विस्ट में आप एक्सपेक्ट करिए, मगर ऐसा नहीं हुआ. ऐसा जी नहीं. मूविंग ऑन. मूविंग ऑन टू जी, हम डिस्कस करेंगे ड्रामा सीरियल औलाद. जी आप ऐसा करें कि एक जहर का प्याला मेरे आगे रख दें जी. और आप मुझे कहें कि रोज आपने ना 3 कतरे इसके खाने हैं जब तक आप मर ना जाएं. हाँ, ऐसा औलाद. उस लेवल का टॉर्चर है औलाद. ये बड़े आमना जाती वैसे आप करते नहीं हैं. है जाती. आई डोंट केयर. आप बहुत वैसे That's how आप I- बहुत एक्सट्रीम पे चली जाती हैं नहीं कभी. यार मतलब है कि ऐसे कौन करता है हसन. करते हैं लोगों, माँ बाप. आपने ये वीडियोस नहीं देखी हुई कि लड़का अपनी माँ को थप्पड़े मार रहा है, घसीट रहा है उसे? क्या बात एक करें सेकंड आप? मैंने बिल्कुल देखी है और ऐसा क्या होता बात भी करें? है. इसके पीछे कोई ना कोई देयर इज ऑलवेज अ बैकग्राउंड. आइदर चिल्ड्रन आर इनटू ड्रग्स और इट्स यूजुअली वो हिस्सा है सोसाइटी का जहाँ पे माँ बाप निग्लेक्ट कर रहे हैं बच्चों को, या उनकी अपब्रिंगिंग में कोई प्रॉब्लम है, या ड्रग प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं. Of course, we see it in all stratas, from the lowest to the highest. हर जगह में हम abuse देखते हैं. But this is shown as a loving household. इसमें कोई irregularities नहीं है. एक loving माँ बाप है जिन्होंने एक stability के साथ अपनी औलाद को पाला है. इस situation में औलाद का ऐसे पलना और बढ़ना जैसे खुरम है. I'm not saying that he shouldn't want to move out. वहाँ तक ठीक था कि यार मेरे पे financial बहुत पड़ रहा है. Burden, I want to raise my children better. I will leave. बट द वे ही बिहेव्स, जब जमाल साहब को हार्ट अटैक हो रहा है तो वो बैठ के कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ, और जब वो कहते हैं कि मैं रिटायर हूँ तो वो बीच में उसकी हंसी देखने वाली थी. इट्स लाइक वो दुश्मन है उनका. वो ऐसे हंस रहा है कि अच्छा मेरे पैसों के पीछे. हसन ऐसे नहीं होता. देयर हैज टू बी, देयर इज ऑलवेज अ बैकग्राउंड. देखें, मैं आप ही और आप सब लोग भी ये अक्सर कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि इंसान को कोई मेंटल इलनेस हो या साइकोपैथिक Of टेंडेंसीज हो तो वो बुरा होता है. जी. सम पीपल आर बैड पीपल. जी. Some people are evil. Some people have negative thoughts. They have negative energies. They have negative vibes. Khurram is just one of those people. No, He's just a I- bad person. I He's disagree. inherently a bad person. I disagree because how come How now? can you disagree no, with that? because now suddenly at the age of 30 he's become a bad person. There had to be some वो कह रहे हैं ना indication. उसके अब्बा के तुम नंबरों के साथ बन गए हो, तुम काम कर करके फाइनेंस के साथ. मुझे नहीं रियलिस्टिक लगा. I did not find. मुझे आमना मैं अनफॉर्चुनेटली ये नहीं कह रही कि ऐसे बच्चे नहीं होते, बिल्कुल होते हैं. मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि ऐसी औलाद नहीं होती, बिल्कुल होती है. We've seen enough evidence
ऑन द न्यूज़ एवरी डे, बट मुझे खुरम का जो कैरेक्टर है वो बिलीवेबल नहीं लग रहा। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा, हम ही अक्सर ये बात कहते हैं कि ये एक राइटर एक दुनिया कंसीव हाँ, ठीक करता है, है। बिलीवेबल हो या ना हो, वो मतलब बहुत सारी चीजें हम देखते हैं जो कि बिलीवेबल नहीं होती हैं। अब एक राइटर ने एक स्टोरी कंसीव की है, आप उस स्टोरी को उसके मेरिट के ऊपर करें, डिस्कस जरूर करें। मेरे लिए स्टोरी का बिलीवेबल होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज है जो वो रो अब रहे ये हैं, तो फिर फैंटेसी एक सेकंड, आपको नहीं पता कि रिटायरमेंट आपकी कब होनी है? एकदम आपको किसी ने आके दफ्तर बुला के कहना है, आपके प्रोफेसर ने, प्रिंसिपल ने, कि आज आप रिटायर हो रहे हैं। ऐसे कहाँ होता है यार? इट्स बैड राइटिंग। वो आए हैं, घर आए हैं, उन्होंने कहा है बीवी ने कपड़े निकाल दूं, वो कह रहे हैं कि मैं आपसे दफ्तर नहीं जाऊंगा। इट्स बैड राइटिंग। You know that when you turn 65 you're going to retire, you get a notice. My father's gone through it, everybody goes through it. You get a notice, you get कि आपके इतने महीने रह गए हैं, you can reapply for extension whatever. इस तरह थोड़ी होता है एक दिन बुला के लो जी ਤੁਹਾਡਾ ठीक तलाक है, नामा। उस बात पे एक मैं बात, टेक्निकली मैं दूसरी आपकी चीज बात ये पे है, एग्री करता हूँ, दूसरी टेक्निकल चीज, एस्पेक्ट no पे। it's bad writing, it's also bad direction. That is a bloody beautiful house they're living in. मैं कहती हूँ ऐसी गुर्बत को खुदा मुझे दे दे, जो ऐसा खूबसूरत घर। आपने देखा जब वो उनको गैस होती है, हार्ट अटैक, जब उनको गैस्ट्रिक इश्यूज होते अच्छा, हैं। तो जब इस बात पे मैं, गैस हुई है तो फिर मोहम्मद अहमद साहब को बाजू नहीं थी, गैस में आप बाजू नहीं पकड़ते। मुझे हुई है एक दो बार, इसलिए मैं कह रहा उनको पकड़ने की आदत हो गई है हर ड्रामे में। क्यूट। It's a beautiful house. Did you see it? हाँ। Those white walls, those black framed Mansion है, verandas, mansion। those flowers, the pottery. It's a beautiful house. लंदन में होता तो मैंशन कहते हैं इसे। Mansion होता with a central veranda and plantation and आपको कहीं से लग रहा है जैसे ये hand to mouth है? I'm sorry, it's bad writing, it's bad अच्छे वक्तों में direction. उन्होंने बना लिया ना, तब प्लॉट हाँ, तो सस्ते थे। इतने अगर हैंड टू माउथ है तो बेचें और किसी छोटे अपार्टमेंट में मूव करें। What's the problem? हैंड टू माउथ तो नहीं है मेरे ख्याल में। तो फिर रो क्यों रहे हैं इतना कि खर्चा कैसे पूरा होगा? रो इस बात पे तो थोड़ी रहे खर्चा पूरा होगा, रो इस बात पे रहे खानदान टूट गया, फैमिली Of टूट गई, course, फैमिली of बिखर course. गई। क्या यार, आप ना इस बात पे थोड़ी रो रहे हैं कि खर्चा नहीं पूरा नहीं, नहीं। सब वो नहीं रो रहे, अरे लेकिन वो उनका कह दिल रहे ख्याल हैं है। कि वो आंटी ने बोला ना कि क्या करेंगे अब आप, तो उन्होंने कहा ट्यूशन है, अल्लाह मालिक है, हो जाएगा, दूसरा लड़का भी है, नहीं वो तो भी अदनान नौकरी तो रो रहा है ना, जो 75,000 में से 15,000 देता है। नो, उसकी बीवी रो रही है, वो खुद नहीं थिंग रो इज रहा। दैट एज अ सब्जेक्ट इट्स वेरी गुड कि बच्चे इस तरह होते हैं, नहीं होना चाहिए। इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑन हाउ चिल्ड्रन आर दीज डेज, जिस तरह हो सकते हैं, क्या नहीं होना चाहिए। माँ बाप इतना इन्वेस्ट करते हैं, मैसेज बहुत अच्छा है कि माँ बाप इतना इन्वेस्ट करते हैं अपनी औलाद में, और आगे से औलाद वो रिटर्न उसका फ्रैक्शन भी नहीं दे सकती। ये मैसेज बहुत अच्छा है, बट आई थिंक इट्स पुअर राइटिंग। ये मैं कन्विंस नहीं हूँ ये खुरम के character मैसेज से। अच्छा है, और सबकी परफॉर्मेंसेस बहुत जबरदस्त है, ऑल दी नहीं, एक्टर्स। आप बहुत वैसे दे देते हैं हसन। मैं नहीं दे देता। आपने तो ऐसे कटोरा रखा हुआ है, ये लो ब्रिलियंट, जबरदस्त परफॉर्मेंस, यार माइंड ब्लोइंग, अवार्ड विनिंग। मुझे देखें, मुझे औलाद किसकी अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस? अवार्ड विनिंग मैंने कहा है, मैंने कहा सबकी अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं, मैंने गुड परफॉर्मेंसेस मतलब अच्छी हैं, अब but मैं ये थोड़ी है कि हर ड्रामे में हर परफॉर्मेंस ऐसी होती है कि उसको ऑस्कर दे दो यार। आप तो ऐसे ही बैठे होते हैं ऑस्कर नहीं, देने मैंने के कहा लिए। दीज आर ऑल वेरी गुड परफॉर्मेंसेस। I thought Mohammed Ahmed Saab's performance was actually mind-blowing when he's crying. I thought- Other than the holding of the arm, I thought it was very effective. मुझे वाकई थोड़ा सा रोना यार भी हसन आया। न्याजी ने बड़ी अच्छी एक्टिंग, इतने कन्विंसिंग वो आपको अगर लग रहे हैं कि इतनी औलाद ऐसी कहाँ होती है, तो दैट मींस दैट ही इज डन अ वेरी गुड जॉब। No, I'm not convinced by his character. यू जस्ट सेइंग दैट ऐसी औलाद कहाँ होती है, ऑफ कोर्स यू आर कन्विंस्ड कि आप कह रही हैं कि ऐसी औलाद कहाँ होती है, क्योंकि वो इतना बुरा है कि ऐसी औलाद कहाँ होती है, तो दैट मींस क्रेडिट टू हिम दैट ही इज कन्विंस्ड यू कि ऐसी औलाद कहाँ होती है। व्हाट आर यू सेइंग आमना? क्या हो गया? बुखार चढ़ तो नहीं क्या आपके दिमाग? ये मुझे गैसलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं हसन। बुखार तो You're नहीं चढ़ saying गया? you're saying that character is not believable, Yeah. right? Yeah. That he's so evil that and so bad. No, I'm not saying he's played evil so well that he's unbelievable. I'm just saying it's a stupid character. I don't believe in the character. ठीक है, okay. Are you going to continue watching औलाद? Breakfast table, please. जो I वो agree शिफ्ट with हुए you. हैं, 6 स्लाइस ऐसे टोस्ट के पड़े और वो हैं, फिर अंडा खाए बगैर चला और फिर गया। वो अंडा खाए बगैर चले गए। और I- आफरीन टाइप बीमियाँ कहाँ अब हुए होती हैं, जो रो रही है कि मुझे फिर यतीम कर दिया। They're unbelievable characters. They're not normal. मुझे एक बात, मैं ये कहा कि ये इतनी पॉजिटिव बात है कि इस ड्रामे में बजाय ये कि एक बाहर से आई हुई बीवी औरत घर तोड़ के मियाँ को अलग करके लेके जाए, औरत इतनी लविंग है, इतनी प्यारी उन्होंने दिखाई है कि बहू है कि जो अपने ससुर सास ससुर इतना प्यार करती है, कहती है कि मैं यतीम हो गई जब वो घर से निकली है। और इस केस में उन्होंने एक्चुअली दिखाया कि एक मर्द इतना बुरा है या ईवल है या उसका
थॉट प्रोसेस इतना गंदा है कि वो अपने माँ बाप को घर से छोड़ के चला गया। मुझे तो ये बात एक तरह से अच्छी लगी यार बहुत अच्छी कि लगी। औरतें जहाँ पे घर तोड़ती हैं वहाँ पे एक मर्द को भी दिखाया आपने। अच्छा, मेरा ख्याल है कि आप जो बातें कर रहे हैं ना वो सही कर रहे हैं, जो मैं बातें कर रही हूँ वो भी सही कर रही हूँ। हमारे यहाँ ओवर ड्रामेटाइजेशन की इतनी एक लत लग गई है कि एवरीथिंग बिकम्स अनबिलीवेबल। अगर यही ओवर ड्रामेटाइज ना किया होता खुरम को या आफरीन को तो बड़ा अच्छा होता। अगर जरा सा इसको मैं टोन डाउन कर देते। एक और मैं बात करूं, मुझे ऐसा भी लगता है कि आप और मैं अलग अलग पर्सपेक्टिव से ये ड्रामा देख रहे हैं। होता है ऐसे, हो सकता हर है। व्यूअर अपने एक पर्सपेक्टिव से ड्रामा आपका क्या देखता है। पर्सपेक्टिव मैं है? इस पर्सपेक्टिव को उस देखिए, कोई ड्रामे होते हैं जिसको मैं भी बहुत गौर से देखता हूँ यार कि इसकी टेक्निकली इधर से ये कैसे हो गया वो बट फॉर सम रीजन आई डोंट नो व्हाई औलाद जब मैं देख रहा होता हूँ, मैं एडमिट कर रहा हूँ कि जो टेक्निकल एस्पेक्ट है वो इट सॉर्ट ऑफ टेक्स द बैक सीट। नॉट दैट कि इसमें टेक्निकल फ्लॉज नहीं है, राइटिंग के फ्लॉज नहीं है, मैं ये बात नहीं कह रहा, बट मुझे सम हाउ पता नहीं औलाद देखते वक्त वो इतना ज्यादा बॉदर नहीं करते। मैं ज्यादा इंग्रॉस्ड होता हूँ स्टोरी में और कैरेक्टर्स क्या कर रहे हैं। I don't know. It's a strange Fair enough. experience that I have watching I Aulad. can't put it behind me. I thought it was over I don't dramatized. know. I think I connect with Aulad a bit too emotionally, on an emotional level. I don't know why. हाँ हाँ, मैं तो यहाँ पे खुरम की बहन हूँ ना, बिल्कुल। ये आप कहने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हाँ, मैं ठीक है, हसन, ठीक है। मैं उससे ऐसे कनेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा। Anyway, मोहब्बत जी। तुझे अलविदा। ओए ओए, ड्रामेटाइजेशन का नेक्स्ट लेवल। मैं तमगा इम्तियाज पेश करना चाहूँगी हमारे भाई अब्दुल खलीक खान जो राइटर हैं इसके, उनको। ढूंढ ले तुसी आहो 3 एपिसोड बाद आओ, मैं क्या आज उन्होंने ना असी लाई ली। ले ही रही है। मैं उनको तमगा पेश करना चाहूँगी कि उन्होंने ना सिर्फ जुदाई बल्कि 80s की कई फिल्मों में से टोटे उठा के सोचा कि मैं एक 80s को ट्रिब्यूट करते हुए ड्रामा पेश करूँगा। यार जुदाई की और- तो कॉपी नहीं है ना। और नहीं जुदाई की कॉपी नहीं है। मैं एक और तमगा पेश करना हाँ। चाहूँगी बरकत सिद्दीकी साहब को, जिन्होंने डायरेक्ट किया है। क्या उन्होंने प्रोजेक्टाइल वॉमिट पेश की है। मैं कहती हूँ कि ऐसे उनके मुंह में से खून उड़ के शीशे को लगा कि आपको शक ना रहे कि ये मरने वाली है। और वो भी लास्ट स्टेज पे, डायरेक्ट लास्ट पे पहुंची। अच्छा, मजेदारी की बात यह है कि अभी तक वो चमक रही थी, लास्ट स्टेज होते ही उसके हल्की और वो बुरा हाल हो जाता है। जैसे इसको पता चलता है ना कि लास्ट स्टेज है, बस जैसे वो हॉस्पिटल गई है और वहां से वो कब्रिस्तान गई है तबाहियां, और उसको पता लग गया कि जी अब मेरा वक्त आ गया। और एक तमगा उल्फत और शफक दोनों को, जो शुरू में आखिर एक्चुअली ये सोच रही होती हैं कि शाहान को शायद नहीं पता। मैं आज अवार्ड बांटने के लिए बैठी हुई हूँ। मैं आपकी बातों से 100% एग्री करता हूँ। ये सारे तमगे वेल डिजर्व्ड है। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगा कि देयर इज सो मच रॉन्ग विद मोहब्बत तुझे अलविदा एंड स्पेशली दिस एपिसोड कि मतलब यार, एक तो दादी अम्मा जो हैं वो बेचारी इतना, पहले तो मुझे ये समझाएं आप कि शाहान को अगर ये बात पता लगी गई थी तो उसने एक पूरी रात जो वेट किया, वो बात मुझे समझ नहीं आई कि एक पूरी रात वेट करने का मकसद क्या था। दूसरी बात ये, अगर उसको पता चली गई थी और उसको पता था कि मेरी माँ जो है बेचारी हार्ट की पेशेंट है, और ये नहीं कि उसको ही पता नहीं था, हम सबको पता है कि यार के आंटी जी जो हैं वो बेचारी 3 बार अस्पताल जा चुकी हैं और बहुत बीमारी की आलम से वो गुजरी हैं। मैं भी अगर शाहान की जगह होता तो मैं कहता यार कि मैं क्लोज डोर में बात कर लूं, मैं उन तक ना पहुंचाऊं। लेकिन उसने बम फोड़ा, सबके सामने फोड़ा और एक रात वेट करने के बाद फोड़ा। एब्सोल्युटली ड्रामेटाइजेशन को एंड लेवल पे पहुंच गया। आई डोंट गेट इट। और फिर फोड़ दिया, और फोड़ने के बाद फिर जब दादी फौत हो गई हैं तो फिर वो कह रहा है कि अच्छा बस अब ये तो होना था, मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई, चलो अब तुम, मैं ऐसा मर्द नहीं हूँ कि जो धक्के दे के बीवी को घर से निकालूं, तो तुम दोनों अपना सामान पैक करो, निकलो। अगेन सो फ्लॉड, सो फ्लॉड। मैंने ये भी सोचा देखते हुए कि अगर आप होते, मैं मुझे डाल तुसी क्यों पा दे वो हर ऐसी। मैंने सोचा हसन कि अगर आप होते तो आप क्या करते। आप मैं कहता ठीक है, क्या अब मैं करता, मैं कोई पागल हूं कि मैं कहूं कि अच्छा मैं दोनों बीवियों को कहता हूं जाओ, हाँ। और मैं वो जो नौकरी मुझे बिजनेस मिला हुआ है वो भी मैं कहता कि जाओ, हाँ। कि मैं अब मैं पागल हूं, अब क्या फायदा। आप क्या करते? मैं कहता ठीक है अब, ऐसे इमोशनल रिएक्ट ना करते। मैं कहता ठीक है, कूल कैट, ठीक है कर लिया, अब तो अब क्या करूं। नाराज रहता शायद, पर ये थोड़ी कहता वो मुझे बेच दिया, वो ठीक है यार, खुश होता कि ओके मेरी इतनी वैल्यू है। मतलब इसमें मेरा इतना कोई वो नहीं है कि मैं बोलूं कि मॉरली। I like the way you think. अब बिजनेस अमीर हो गया हूं, हाँ।
एक बीवी ने पूरा बिजनेस अपने नाम कर दिया, एक इतना जान छिड़कती है, सब ठीक है वो हाँ, दोनों निछावर हैं। दोनों निछावर है, दोनों को गिल्टी करा के फिर यशिया याशिया तीसरा चक्कर हो ये आप देख रहे हैं। नहीं मैं ऐसे, ये मेरा थॉट प्रोसेस नहीं है। ये पता चल गया आपका थॉट प्रोसेस बिल्कुल है। अगेन ओवर ड्रामेटाइज्ड, आई मीन इट वाज। कोई मर्द, मैं कह रहा हूँ हाँ। ये शाहान जैसे मर्द, वही पिछली बार मैंने कहा था ना आटे में नमक के बराबर, मेरा नहीं ख्याल कोई भी मर्द ऐसा होगा जो शाहान की जगह पे होगा जो वैसे रिएक्ट करे जैसे शाहान ने। मुझे भी लगा कि बड़ा अननेचुरल रिएक्शन था। मर्दों को तो खुशी होती है। Oh God, okay. नहीं, मैं टेक्निकली सोचे, हाँ। शाहान, अगर शाहान एक फरिश्ता नुमा, जो कि आम तौर पे हम लोग नहीं होते, वी आर ऑल फ्लॉड, इफ इट्स एनी ऑर्डिनरी मैन, and I am an ordinary man, and I think that a lot of men around me, my friends, they're ordinary men. An ordinary man, उसकी बीवी ने उसकी दूसरी शादी करा दी अपनी खुशी से, रजामंदी से। माइंड यू, अभी तक शाहान के सामने वो दोनों आपस में बहने बनने का नाटक कर रही हैं, जो लड़ रही है वो बैकग्राउंड में लड़ रही है, तो शाहान डजंट नो कि आपस में लड़ती मरती हैं क्या करते हैं। इसलिए कि एक ने मेरी शादी करा दी, दूसरी बंदी जो है वो अमीर है, हॉट है, उसने अपना पूरा बिजनेस मेरे नाम कर दिया, ठीक है, ये वाली जो है ये अपने काम लगी हुई है, इसको भी पैसे वैसे मिल गए, इसका भी प्राइस बॉन्ड निकल गया, इसने भी अपना घर लिया हुआ, उसका भी अपना घर है, तो बल्ले बल्ले शावा शावा। मैं ये सोचूंगा कि नहीं अच्छा मुझे बेच दो, मैं कहूंगा अच्छा चलो अच्छी डील की है यार। स्मार्ट। दूसरी चीज़ है, डायरेक्शन भी फ्लॉड थी इन द सेंस कि जब शाहान्स मदर पासेस अवे और उल्फत चली जाती है अपने घर और शफक चली जाती है अपने घर, निकाल देता है दोनों को, अगले दिन सुबह वो डीप फ्राई अंडे तल रहा होता है कढ़ाई भर के तेल की। हाँ। उसके बाद दिखाते हैं कि वो गया है जनाब उल्फत के पास शादी को लेने। अगेन फ्लॉड। इफ द किड इज विद यू, हाउ डिड द किड गेट टू? छुट्टी के बाद उधर चला गया ना। नहीं, मुझे तो यही समझ नहीं आई, उल्फत ने कहा कि अच्छा मैं लिपस्टिक लगा के जा रही हूँ, मैं उससे नफरत कराऊंगी। हाँ। तो वो क्या उसने वो एक और फिल्म का डायरेक्टर ने डाल दिया। तो उसने क्या नफरत कराई है? ये तो वही है जो उल्फत होती है। हाँ, एग्जैक्टली। मतलब कोई नफरत उसने बहुत कराई हो, मुझे लगा वो नफरत ये कराएगी कि सिगरेट पीते हुए कोई और लड़का नीचे होगा, उसके साथ फ्लर्ट कर रही होगी और शाहान को नफरत हो नहीं, जाएगी। वो कोशिश यही कर रही है ना कि वो उससे नफरत करे ताकि वो जब मर जाए तो उसको गम ना हो। तो उसको जब पता चलेगा कि मर गई है कैंसर से, तो वो उसको गम होगा ऑब्वियसली। I don't know, it doesn't make any sense. It's ending next week, but Is now, it? yeah, it's ending next week, but now custody battle पे ले गए हैं। हाय मैं सदके जाऊं आपके। अभी भी उन्होंने कहा कि हमने नहीं खत्म करना। अब्दुल खलील खान, मैंने कहा ना कई उन्होंने कहा हम कस्टडी बैटल इसकी चलाएंगे, अगले एपिसोड के प्रोमो में ये होगा, हम कोर्ट जाएंगे फलाना, मुका दो खुदा दा वास्ता ਤੁਹਾਨੂੰ खत्म कर दो पाए। आगे चलो फिर। मूविंग ऑन टू जी, कितने ड्रामे हमने कर लिए हैं? 3 किए हैं। हाँ जी, प्रेम गली को रैप अप कर लें। कितने हमने करने हैं? 5 करने हैं। प्रेम कयामत भी तो है। कयामत, हाँ। प्रेम गली को जल्दी से रैप अप कर लें। Doesn't make any sense। एक एपिसोड में कोई अच्छा एक सोशल मैसेज होता है, एपिसोड बाय एपिसोड हम चल रहे हैं प्रेम गली में, अच्छा मोमेंट होता है, कोई एंजॉयबल परफॉर्मेंस होती है, इसमें कोई सच कोई ऐसा मोमेंट नहीं था। घिसी पिटी बात चल रही है, काफी टीडियस हो गया मेरे हिसाब से। लुकमान चाचू वाला जो ट्रैक वो अभी भी शक करी जा रहा है। और उनका और मुसरत का थोड़ा सा क्यूट था वो। कौन सा? गुलाबी गुलाबी प्यारी, वो ठीक था, बट मुसरत अपने जो बात करते करते अभी भी रोना शुरू कर देती है। टीडियस आई मीन इट्स गॉन। नहीं, शीरी का रोना, शीरी का उधर जाना, मंजूर के साथ 30 साल में ना मिलना, 20 साल में, और अब जाके ऑल ऑफ अ सडन मुलाकात करना। बीच में उनकी मुलाकात हुई या नहीं हुई, क्या हुआ, एकदम वो चली गई वहां पे ऑफिस में, शी स्टॉर्म्स इनटू द ऑफिस, और कोई बात डिस्कशन में नहीं आई, सिर्फ ये आई वो कह रहे हैं कि मैंने तो कभी तुमसे बेटी का पूछा ही नहीं। क्यों नहीं पूछा भाई? क्योंकि मैं स्कूल उसके, मुझे सब मैंने टैब्स रखे लेकिन मैं उससे नहीं मिला। क्यों नहीं मिले भाई? आप बाप हैं उसके, आपको मिलना चाहिए। आपने मतलब आपका हक था। आपने क्या बात की? मुझे तो नहीं समझ आई कि आप क्यों ऐसा करेंगे। मैंने तो तुम्हारे अभी भी क्यों भाई, आप क्यों डर के? आप सेपरेशन हुई है, तलाक हुई है, क्या हुआ? अगर तलाक हुई है तो व्हाई वुड ही स्टिल लाइक यू नो act the way that he is acting? मंजूर साहब कि वो अभी भी डरे हुए हैं शीरी से, अभी भी बेटी को अपनी नहीं मिल रहे, छुप छुप के। So all over the place. All over the place. Also, suddenly Hamza's become too pissed at Joya. Joya Hamza track has become tiresome now. Tiresome. वसीम अब्बास साहब is gone because probably ये वाला पार्ट उन्होंने पोस्ट कोरोना शूट किया होगा। लग रहा था मुझे कि ये पोस्ट कोरोना शूट हुई चीज है, तो वसीम साहब शायद अवेलेबल नहीं थे। It started off well. Performances still are very good. The moments are there,
बट इन टोटलिटी अगर देखा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसकी डायरेक्शन है जिस तरफ ये जा इट्स रहा नॉट होल्डिंग माय अटेंशन नाउ True. आई डू इट। अब मैंने देखना है जैसे गोंगलुओं पे मिट्टी झाड़नी है हाँ. कि देख लो जी जल्दी जल्दी, हाँ. बट इट्स नॉट होल्डिंग माय अटेंशन और इंटरेस्ट। ऐसा नहीं है कि मैं देखना चाहूँ कि ओहो अब क्या And होता है। with so many dramas coming in, we probably might have to switch now. वी माइट हैव टू स्विच जी। अच्छा, एक मैंने और चीज प्रेम गली की ये कहनी है, कंटिन्यूटी इश्यूज। यार फरहान घर से निकलते हैं, हमजा ऑफिस पहुंचते पहुंचते उसकी शर्ट का कलर चेंज होता है, घर आता है, घर जाके नीचे से ऊपर जाता है, शर्ट का कलर चेंज हो जाता है। वो जो लड़का है सन्नाटा, वो घर से निकलता है, उसने ब्लू कुर्ता पहना हुआ होता है, वहां पे पहुंचता है हमजा के ऑफिस, उसका ब्लू कुर्ता मैजिकली व्हाइट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, व्हाइट से फिर वो वापस आता है, फिर व्हाइट होता है। यार ऐसे नहीं होना चाहिए सर, प्लीज कंटिन्यूटी के मसले नहीं होने चाहिए। आई कैन अंडरस्टैंड कि कोरोना पोस्ट कोरोना हुआ है, लेकिन फिर आई डोंट नो इसका सोल्यूशन क्या है, लेकिन ये मुझे बहुत बॉदर कर रही है कंटिन्यूटी के मसले, कपड़ों के मसले। वो तो मैं एक समझ सकता हूँ कि जो एक एक्टर है हमारी, सही कह रहे हैं उनका वो आई कैन अंडरस्टैंड अपीयरेंस में फर्क आना, बट कपड़ों का यार बहुत नीचे से वो हमजा ऊपर गया, उसकी शर्ट चेंज हो गई यार, Agreed. जो है ना वही कपड़े पहने। अग्रीड। एनीवे जी, कयामत डिग 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 डिग। ये बात मैं उस दिन कर रहा था जब हमने वो 5 ड्रामों वाली हॉट बाइट्स अपनी मैं की याद आई मुझे आपकी हर जियो बात का यार। सीन ये है। अच्छा, पहली बात तो मैंने एहसन खान को क्रेडिट देना है, क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि जब उन्होंने वो ग्राउंड वर्क ले किया, राशिद है, ये पढ़ा लिखा भी नहीं है, तो मैंने कहा अभी हम एहसन को देख रहे हैं बंदे एक डोर से, विल ही बी एबल टू डू जस्टिस टू दिस क्रूड काइंड ऑफ अ कैरेक्टर यार, के जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, बदतमीज भी है, बिगड़ा हुआ भी है, तो एहसन कैसे करेगा यार? नहीं होगा, एहसन से नो, ही वोंट फिट इन, बट द मोमेंट ही कम्स ऑन स्क्रीन यार, वेल डन, he does complete justice to it। और मैं देखता रहा, मैंने कहा कहाँ पे falter करेगा, कहाँ पे ये slip करेगा, नहीं किया। The right from his body language to his appearance to his dialect, he's worked on his accent also, you look at it, well done यार एहसन खान, well done। आज एक अवार्ड नहीं, अवार्ड मतलब ये कि आज हम अवार्ड बांट रहे हैं ना, अवार्ड बांट ले, मतलब मुझे खुशी इस बात की हुई है कि आप देखें बंदे एक डोर से में वो बंदा एक कैरेक्टर प्ले कर रहा है जो कि इतना स्टूपिड है, उमर यार, ही इज सच अ जर्क। अभी भी मैं कल देख रहा था, मैंने एक सीन देखा उस एपिसोड का, फाइनल एपिसोड का, मैं क्या ही कहूं आपको, बट ही इज प्लेड इट सो कन्विंसिंगली कि यू लाइक यार ये कितना स्टूपिड आदमी है। नो, एहसन खान इज अ वेरी गुड ब्रिलियंट एक्टर है। एंड द मोमेंट यू सी हिम ऑन हिज लैंड क्रूजर प्राडो, सॉरी मैं गाड़ियों का ये, द मोमेंट यू सी हिम ऑन द फर्स्ट सीन ऑन हिज प्राडो, जिस तरीके से वो बैठा होता है, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है, फिर जिस तरीके से वो उस खातून को मिलता है जाके, फिर जब वो बाहर निकलता है, सना फखर को, जब वो बाहर निकलता है, उसके बटन वटन खुले होते हैं, चेन नजर आ रही है, शर्ट भी सही कर रहा होता है, यू नो व्हाट इज अप टू। फिर जब वो रिश्ता लेके जाता है और शाशलिक खा के जो वो तीले से अपने दांत साफ कर रहा होता है उसी कॉकटेल स्टिक से, आई मीन ही इज प्लेड इट वेरी बाप के साथ जो उसकी इंटरेक्शन में बदतमीजी है, ओह आई लाइक्ड इट, खुला हुआ है वो। अच्छा, अब आप ये देखें कि कास्ट जबरदस्त है। अब आप थोड़ा सा अगर आप देखें, नीलम मुनीर गुड एक्टर, अमर खान ऑल्सो गुड एक्टर, शबीर जान, थोड़ा सा हमें सैफी हसन की एक झलक नजर आती है, बट हसन एवरीथिंग वाज सो ओवर द टॉप। नूर हसन का जो कैरेक्टर है, जो वो ताजमहल निकालते हैं क्या उन्होंने, और जब वो लगाते हैं काटे ना कटेरे, क्या उन्होंने एक्टिंग की है, क्या, और ये वही चाचू हैं जो बड़े बिगड़े हुए थे, his hair, he's changed his entire appearance, और बड़ा इंटरेस्टिंग है सारा, ऐसा नहीं है कि इंटरेस्टिंग दुडुन यार क्यों करते हैं, मतलब है कि इनको लग रहा है जैसे सटल्टी तो हमारी कौम मर गई है। पहला सीन आप देखें, जिस तरह वो फुदकती हुई नीलम मुनीर आ रही होती है दुपट्टा लेके कि ऐसे तुमने चलना है, फिर जो साद आता है, मुझे ये बताएं मिडिल क्लास के घर इतने डेकोरेटेड होते कैसे, मुझे तो ये बात मुझे तो नहीं समझ आती। तो छोड़ दें आप, इसकी कोई लॉजिक ही नहीं है, हमारे ड्रामों में घरों की तो कोई लॉजिक, मुझे तो समझ नहीं आते यार कि इतने, वही वाला घर है औलाद वाला, वही जो हम 10 करोड़ बार ये घर देख चुके हैं, इस घर का भी पीछा छोड़ दे आप। मैं इसमें गया हूँ एक बार, मैंने पहचाना ही नहीं था कि ये घर है, ये इसको प्रोबेबली वो लोग यूज ही एज अ मेकशिफ्ट सेट करते हैं, इसमें हर बार कुछ चीज नहीं कर देते। मैं गया हूँ एक बार झूठी का सेट पे, आई वेंट टू दिस हाउस एंड आई कुडंट इवन बिलीव, नाउ आई गो बैक एंड आई वॉच माय इंटरव्यू, आई से ओके दिस वाज द सेम हाउस, दे हैव सो मेनी थिंग्स दे डू टू दिस हाउस, बट इट्स जस्ट दिस हाउस। वी डाइग्रेस। जब साद आता है, जिस तरीके से सायरा क्या समरा बाजी को अमर खान जो है, अच्छा हाँ, जिस तरह वो शर्मा रही हैं, आपको शक नहीं होगा कि शी लाइक्स हिम, मतलब ये नहीं कि आपके दिमाग में कोई इतना रत्ती भर शक रह जाए कि डज शी लाइक हिम और नॉट। जिस तरीके से नीलम मुनीर
का जो कैरेक्टर है इफ्रा, जिस तरह वो बिहेव कर रही है, ओवर द टॉप, गाड़ी रुकवा दी, एमएनए को उतार दिया, बेइज्जती करा दी, घर जाके माइक को, आई नो दैट दे ट्राइंग, घर में माइक किसके पास होता है ये बताएं चले, वो भी स्टैंड के साथ। स्टैंड के साथ माइक होता है स्टैंड के साथ प्रॉपर, जो स्कूलों कॉलेजों में होता है, ये माइक कहाँ से आता है घर में? मतलब उन्होंने कोई चीज, अच्छा वो डिबेटर है ना, नहीं छोड़ी, वो हाँ। डिबेटर है इसलिए उसने माइक रखा हुआ है घर पे स्टैंड के साथ, हाँ। कि घर पे वो माइक लगा के वो practice स्टैंड के करती साथ होगी ना। प्रैक्टिस करती है, हाँ। स्टैंड लगा के प्रैक्टिस करती है। खाली वो किसी जो हम लोग सारे जो अपने अपने ब्रशेस को शैम्पू की शैम्पू बोतल की बोतल को लेके करते हैं, इसमें वो नहीं, नहीं, प्रॉपर उसको चाहिए था प्रैक्टिस करने के लिए, इसलिए उसने माइक रखा। हाँ जी, छा गए हो तुसी। मतलब कोई सटलिटी नहीं, लीविंग नथिंग टू द सर इमेजिनेशन, एवरीथिंग इज लाइक 8 बजे की ऑडियंस चाहती है ड्रीम, 8 बजे की ऑडियंस देखना चाहती है ड्रीम। शैम्पू पे तो मैं और आप स्पीच देते हैं। और सना का जो कैरेक्टर दिखाया है, आपको शक नहीं होता कि ये 2 नंबर नहीं है, उफ, शक नहीं होने देती वो, why does everything have to be so over the top इन in योर you? फेस, इन योर अंदर करो मनु ना करो। इन योर फेस सर, कोई आपको शक ना रहे। अच्छा प्रेमिस देखें, सो फार पहली एपिसोड में इतनी कोई आउटस्टैंडिंग भी नहीं है, बंदा बोले कि यार कि कोई नई कोई हमने अल्टीमेटली वही है ना, अमीर चाचू, अमीर एक ताया, गरीब चाचू, हाँ। अमीर चाचू, अमीर ताया का लड़का गरीब चाचू की बेटी से शादी कर लेगा, लेकिन चाचू की 2 बेटियां हैं, अब उनमें से एक से करेगा, एक का जो है टांका कहीं और सेट हुआ हुआ है, वहां से उसको होगी, वो हार्ट ब्रेक होगा, इधर आएगी। नहीं हार्ट ब्रेक नहीं होगा, उसने कह दिया ताऊ ने आके, नहीं, उस कि लड़की तुम्हारी का हिम्मत प्रॉब्लम- कैसे हुई वो कि तुम लड़की का। समरा का रिश्ता कहीं और करो, समरा का हार्ट ब्रेक होगा नहीं होगा, समरा को फिर डोमेस्टिक वायलेंस होगा, फिर वो नीलम स्टैंड लेगी, क्योंकि वो जो है वो एमएनए को उतरवा सकती है उसकी प्राडो से, एमएनए की टू मेनी प्राडोस इन द वैसे फर्स्ट। प्राडोस की ऐसे अच्छा लगा मुझे, अग्गे पीछे प्राडो। I even like the fact that they actually took you to a textile factory, और शबीर जान's done very well। मैं वही कह रही हूँ ना कि these, शराब पीना भी हराम है, सिगरेट नोशी सेहत के लेकिन लिए। दिखा रहे हैं दोनों चीजें। नहीं, जो मुझे बात अच्छी लगी ना, वो ये थी कि जो कैरेक्टर्स दिखाए हुए हैं ना, उनको किया जस्टिफाई है। एक्टर्स को क्रेडिट, एक्टर्स को मैं- credit, यार शबीर जान has changed his entire look, एक्टर्स को क्रेडिट भाई, नूर हसन has changed his entire एक्टर्स look, को क्रेडिट। एक्टर्स को क्रेडिट है। मुझे नहीं पता, ऑब्वियसली कहना जाती होगी, डायरेक्टर साहब की इन्वॉल्वमेंट होती है, और मैं आई वुड लव टू हैव अ चैट विद ऑल दीज एक्टर्स क़यामत के, जो मैं सिर्फ ये प्रोसेस, मैं एक्चुअली अब्दुल्ला कादवानी साहब को इंटरव्यू करना चाहता हूँ, आपके उनसे हैं अच्छे ताल्लुकात, मेरी अगर आप एक मीटिंग करवा दें उनके साथ। हसन आपके पास नंबर है उनका, दादा ड्रामा ना करें। जरा मैं चाहता हूँ कि मैं उनसे बैठ के डिस्कस करूँ कि सर अब देखें इतनी अच्छी प्रेमिस होती है, राज़े उल्फत की प्रेमिस भी बड़ी ज़बरदस्त थी, एक्टर्स वो सारे इतने ब्रिलियंट लेते हैं और वो सब इतनी ज़बरदस्त अदाकारी भी करते हैं, तो क्या वजह है कि व्हाई डज इट हैव टू बी सो ओवर द टॉप? थोड़ा सा ओवर द टॉप कर लें, बट लाइक स्पेक्ट्रम की दूसरी साइड पे ले जाना क्यों ज़रूरी है? मुझे ऐसा लगता है, आप उनको पूछेंगे तो वो भी आपको यही कहेंगे कि हमारी है बहुत इमोशनल कॉम, दिस इज़ व्हाट पीपल लाइक। आई थिंक पीपल वांट ओवर द टॉप ड्रामा, दे वांट द लैक ऑफ सटलिटी, दे No, डोंट but you वांट सॉफ्ट can't ड्रामा। enter the star plus realm ना, ये तो Why स्टार not? बॉर्डर लाइन उधर चला गया यार। तो व्हाई नॉट, दिस इज व्हाट पीपल वांट टू वॉच। नहीं, ये जाती है, हम बड़ी मुश्किलों से बड़ी जो मुश्किलों है। से हम स्टार प्लस के उसमें से निकले हैं। नहीं जी, ये मुझे लगता है कि इन्होंने ये कोड क्रैक कर लिया कि दिस इज व्हाट पीपल वांट, और नहीं, आप व्यूज देख लें। I mean, अगर people are अगर watching अगर it. ये बात है ना, फिर मैं क़यामत सिर्फ इसलिए नहीं देखूंगा, मैं इस वजह से मैं देखूंगा। मेरी इंटेलिजेंस को चैलेंज हुआ क़यामत देख के कि देखें, यार कोई कुछ तो सटलिटी के रहने दो। अगर कुछ तो- अगर ये बात रही ना, मैं जियो के ड्रामे अनफॉर्चुनेटली मैं देखना छोड़ दूंगा। कि क्या अगर हुआ कि ये अगर ये वजह है कि यार ओवर द टॉप हर ड्रामे में जानबूझ के कॉन्शियसली इसलिए किया जा रहा है क्योंकि दिस इज व्हाट द ऑडियंस वांट्स, देन आई एम आल्सो द ऑडियंस, आई विल स्टॉप वाचिंग दिस जो ड्रामा। कांट यू सी दिस इज व्हाट्स हैपनिंग। ओके, देन आई विल स्टॉप वाचिंग दिस ड्रामा। ले जी, हसन ने थ्रेटन किया है कि आप बात करके देखिए। मेरे देखने ना देखने से जियो को क्या फर्क पड़ता है या सेवन स्काई को क्या फर्क पड़ता है, वो बहुत बड़े लोग हैं वो लोग, बट मैं इन ड्रामों की ऑडियंस अपने आप को नहीं समझता, मेरे से नहीं ओवर द टॉप चीजें बर्दाश्त। ऐसा है नहीं, मतलब मुझे अपनी पर्सनली इंटेलिजेंस थोड़ी चैलेंज होती भी लगी। नहीं, मैं एक दो डू यू नॉट थिंक आई कैन टेल दैट समरा लाइक्स साद? डज इट हैव टू बी इन माय फेस? डज सना's character have to be in my face? Does everything have to be in my face? No, I get it, I get what's happening. ठीक है, So yeah, लेट्स सी हाउ दिस प्रोग्रेसेस। मैं अपने व्यूवर्स का फीडबैक जानना चाहूँगा। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जो ऑडियंस है, बहरहाल हमारे व्यूवर्स हैं समथिंग हॉट के, मुझे लगता है कि वो जो एक ब्रॉडर ऑडियंस है ड्रामों की,
उसका बड़ा एक कम परसेंटेज है, बट आई वुड स्टिल वांट योर ओपिनियन कि आप मुझे बताएं, आप सब लोगों को इस तरह के जो ओवर द टॉप एग्जीक्यूशन है जियो ड्रामों की पसंद है नहीं पसंद, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस, व्हाट्स योर थॉट प्रोसेस ऑन दिस? ये तो मेरी अली अब्बास से कॉन्वर्सेशन में बात हुई थी ना कि जो जियो के व्यूअर है वो ARY नहीं देखता, जो ARY का व्यूअर है वो हम नहीं देखता, हम वाला जियो नहीं देखता। तो हर चैनल की अपनी अपनी व्यूअरशिप तो है, ये बात तो एस्टैब्लिश्ड है, मुझे पता चली है रिसेंटली। लेट्स सी, हमारी तरह हर बंदा यूट्यूब पे जाके हर चैनल के ड्रामे नहीं देख लेता जी। डंक Amna, I think last time also we spent way too much time discussing on the merits of the fact कि यार कि अगर sexual harassment के victim के ऊपर बनानी चाहिए नहीं बनानी, fact इसके बन गई, ठीक है? I have to say it was such a powerful episode. And we have to move on. Story बन गई है जी। और अब हमें मूव ऑन कर जाना चाहिए उस बात से, क्योंकि अब हम अगले 30 हफ्ते जो है इसी बात को घसीट के क्या कहें। मुझे इस बात का मैं एक्नॉलेज करता हूँ कि हमारी जो व्यूवर्स हैं उन्होंने जो फीडबैक दिया, मुझे ऐसा लगता है कि मेजॉरिटी ने ये कहा यार क्या खराबी है अगर उन्होंने बना भी ली है तो व्हाट्स रॉन्ग विद इट। ठीक है, जहाँ पे खवातीन के हरासमेंट के केसेस होते हैं वहाँ पे फॉल्स एलिगेशन चाहे 2% भी होती हैं, तो 2% की अगर कोई स्टोरी actually you know आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। the more I watch it the more I feel that this is the story I want to see because the way it's spinning, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा। मैंने ये थोड़ा सा ब्लॉक कर दिया कि ये तो नजर आ रहा है कि उन पे प्रोफेसर हुमायूं पे फॉल्स एलिगेशन है, मगर नहीं ये नजर आ नहीं रहा, ये सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग में ये बात है बिकॉज ऑफ द डिबेट। और मैं थोड़ा सा मैं इस बात को मैं करना चाहूंगा कि ये नहीं होना चाहिए था एक ड्रामे के और एक स्टोरी, क्योंकि इट हैज बीन मेड, जो सारी जो एग्जीक्यूशन हुई है, सारी जो परफॉर्मेंसेज हैं, जिस तरह से लिखा गया, जिस तरह से स्टोरी अनफोल्ड हो रही है, वो इतना इंटरेस्टिंग है, इतना एंगेजिंग है कि आपको वही बात मुझे होता है यार कि आपने क्यों, I wish I didn't know. Yes, because it would have been all the more intriguing कि मैं अभी इस कश्मकश में होती कि यार प्रोफेसर हुमायूं सही कह रहे हैं या अमल सही कह रही है, कौन इन दोनों में से सच बोल रहा है। उसके बाद अगर ये प्रोफेसर हुमायूं की स्टोरी ये होती भी कि विक्टिम के, तो इट्स फाइन यार, इसमें क्या बुरी बात है अगर आप स्टोरी बता, नहीं बनना चाहिए। आपने उसको हवा इतना बना दिया और उसकी इतनी वो एक हो गई, डिबेट शुरू हो गई, कंट्रोवर्सी बन गई, शोर शराबा, हर बंदा उधर से भी एक आपने ड्रामा देखने का मजा ही खराब कर दिया सारा यार। अग्रीड आई डोंट लाइक इट द फैक्ट कि ये सब कुछ हुआ बिकॉज़ इट हैज टेकन अवे फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ वाचिंग द। आप लगता है क़यामत के सेट से निकले हैं। मैं आज सुबह जो हूं ना, आज हसन चार्ज, आई थिंक इट्स बिकॉज़ बीइंग आउटडोर्स मेक्स यू, आई थिंक आज हसन क़यामत के सेट से निकल के 2 एस्प्रेसो शॉट लगा के आए, सुबह यहीं पे करने चाहिए है ना। मैं आई एम ऑल एनीवे, सो मैं एक कमिंग बैक टू इट, आई थॉट दैट एंटायर सीक्वेंस एंड एक तो नुमान इजाज की परफॉर्मेंस तो जो है सो है। आई थिंक कि वो जो पूरा सीन होता है जिसमें अमल ऑफिस में आती है, यार सना डिड अ फैंटास्टिक जॉब। यार मैं तो ये कहूंगा कि नॉट इन जस्ट दैट सीन, अमल का जो कैरेक्टर है, आप देखें कि पहली किस्त से लेके अभी तीसरी किस्त थी, उसमें आपको वो नजर आ रही है कि वो डरी हुई है, सहमी हुई है। अच्छा एक सीन मैंने देखा जब वो आती है हैदर के साथ यूनिवर्सिटी में, उस वक्त भी जब सामने से नुमान इजाज साहब का कैरेक्टर आता है ना, तो डरी डरी पीछे सहमी हुई, तो मैंने कहा अब इस जगह पे इन तीन के अलावा और कोई भी नहीं है। यहाँ पे अगर वो ये एक्टिंग ना भी करे, इफ शी हैज रॉन्गली एक्यूज्ड हिम, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो उस जगह पे भी वो डरी है। जब वो उनके कमरे में आई है, प्रोफेसर साहब के कमरे में, प्रोफेसर हुमायूं के, तब भी डरी। इट्स ओनली व्हेन शी ट्राइज टू गो बैक, locks the door, comes back, that she suddenly changes, and even then after that little performance she goes back to that दुखियारी अमल, लटे दो निकाल के, and she amazing यार। क्या टैलेंट है हमारे मुल्क में यार। मुझे चिल्स हो रहे थे देख के कि यार अगर कोई लड़की इस तरह आके किसी बंदे का मिट्टी पलीद करनी चाहे इज्जत की, दिस इज ऑल इट टेक्स एक्चुअली। मैं उसको सोच रहा था यार कि कितना जरूरी है कि इस तरह की सिचुएशन में आप फोन पे रिकॉर्ड करें, ऑन कर दे रिकॉर्डर भाई। ये एक अच्छा वो है वैसे हुमायूं आपको वैसे रिकॉर्डर अपना ऑन कर देना चाहिए। हाँ, मैं सोच रहा था मैंने सोचा मैं होता तो मैं क्या करता। मैंने कहा फोन, आईफोन ऑन, रिकॉर्डर भाई के फौरन। बट उस वक्त वो प्रोफेसर हुमायूं क्या करते हुए एकदम इतना आके बैठ के, वो एक्सपेक्ट भी नहीं करे, और नुमान इजाज साहब ने जो आंखें खोल के रखी हैं यार डेले ऐसे, क्या कमाल। मैं वही कह रही हूं ना, it was पूरा टाइम he was like this, he's looking at her like that यार, riveting episode। and for Bilal to go up to an actor like, I mean नुमान इजाज, a legend यार, जिससे कि तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, कमाल यार, I like it। नहीं, also I like the twist कि it wasn't, इससे पहले, अब ये मुझे नहीं समझ आ रही कि
हैदर ने वो ऑब्सीन वीडियोस मिसेस अंजुम को क्यों भेजी? जानबूझ के भेजी। हैदर तो है ही, फिर हैदर 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 तो हैदर 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 है ही ऐसा। नहीं वो तो अब मैं हैदर साहब की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन ये वाला हैदर है। मैं इस हैदर की बात कर हाँ, ये वाला हैदर आपको लग रहा है कि ऐसा ही है? ये तो ऑब्वियसली जिसने अपनी गर्लफ्रेंड को लगा दिया कि भाई तुम जाके हरासमेंट का उस पे केस थोप दो ताकि मेरे से बात हट जाए, तो ऑब्वियसली वो कितना सिनिस्टर है। ब्यूटीफुल एक्टिंग बाय बिलाल इन दैट सीन वेयर सफीर कम्स द ब्रदर प्लेड बाय फहद शेख, एंड आई लाइक द फैक्ट कि फहद ने ट्रांजिशन किया अहमर से, वेरी सटल, वेरी कूल, वेरी काम, एक बिल्कुल नया कैरेक्टर वो लेके आए हैं। सारी बात हुई है, आगे से कहता है यार एक काम करोगे, कॉफी सकीना को कॉफी प्लीज। हाँ, अभी सुबह भी कहता है विद मिल्क और विदाउट, विद मिल्क, गुड चॉइस। आई लाइक द फैक्ट, वेरी नेचुरल। तो ये बिलाल ग्रेट एक्टर, नुमान इजाज साहब ग्रेट एक्टर, फिर आप कहेंगे मैं लूजली यूज करता हूं टर्म, बट दीस आर ब्रिलियंट एक्टर्स यार। सना की आप परफॉर्मेंस देखें यार, क्या जबरदस्त। सना really यसरा रिजवी ऑन द अदर हैंड, दैट लिटिल किड, ओ माय गॉड, दैट लिटिल किड इज सो गुड, सो क्यूट। अब आप बोलेंगे मैं एग्जैजरेट करता हूं, बट एक बच्चे का 5 साल की बच्ची होगी, 6 साल की, उस बच्ची का इतने कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में जिस तरह से वो इमोट कर रही है, स्कूल का जो सारा सीन था, जो माँ के साथ बैड टच वाली सारी बात थी, यू लुक एट इट ना, एट द एंड ऑफ द डे शी इज जस्ट अ 5-6 year old kid जो इस तरह के डायलॉग्स डिलीवर कर रही है, जो इस तरह की एक्टिंग कर रही है, इस तरह के सिनेरियो में, यू गॉट टू गिव क्रेडिट टू द डायरेक्टर। बिल्कुल, दिस इज वेयर इट कम्स इन। बदर महमूद सटलिटी है और इफेक्टिव है, इफेक्टिव ड्रामा भाई। इफेक्टिव ड्रामा। मुझे एक चीज का दुख ये हुआ अब कि जब मैं कल ये देख रहा था, इसके व्यूज उतने नहीं थे अभी फॉर नाउ, इसके वो 1 million 1.5 million। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो जो हमारे अच्छे ड्रामे बनते हैं जिसमें यार एग्जीक्यूशन, मोहब्बत तुझे अलविदा के कितने थे? वो तो ट्रेंड करा था, 3.5-4 दुल्हन ट्रेंड करा था, दुल्हन ट्रेंड करा था। तो ये देखें ना, अब इसमें हम देख रहे हैं कि यार कि उन्होंने एक्टर सारे टॉप नॉच, ठीक है, जो ट्रीटमेंट हुआ हुआ है, जो डायरेक्शन हुई हुई है टॉप नॉच, अभी तक मुझे कोई फ्लॉ नहीं नजर तो आया। हसन, लोगों को गोला गंडा खाना है ना, तो ठीक है, उनकी चॉइस है, वो दे वांट टू ईट दैट, दे वांट टू ईट। कन्वर्सेशन इसी पे आ जाती है आमना, लोगों को वही देखना होता है जो वो देखते हैं, दैट्स फाइन, यू कांट बी स्नॉबी अबाउट इट। और फिर हमारे उस पे आके जो लोग कहते हैं, मुझे तो अब ये बात समझ में आ गई है कि यार कि नहीं ये ड्रामे क्यों बनते हैं, ये ड्रामे भाई, ये ड्रामे इसलिए बनते हैं क्योंकि लोग देखना चाहते हैं। जाहिद से भी मेरी यही बात हुई, फहद से भी यही बात हुई, सब पागल के बच्चे नहीं हैं जो काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल है कि हमें भी ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि दिस इज व्हाट द पीपल वांट यार। इफ यू डोंट वांट टू वॉच सच ड्रामास जिनको आपको प्रॉब्लम होती है, आप ना देखें। जैसे मैंने अभी कहा कि जियो के ड्रामे मुझे ओवर द टॉप लग रहे हैं, मैं नहीं देखूंगा। डंक मैं जरूर देखूंगा। Absolutely, नहीं, Dunk is worth watching. Worth watching यार। Such a good performance. और मैं जब मुझे अपनी ऑडियंस, अपने व्यूवर्स का जो पिछले हफ्ते फीडबैक आया, उसके बाद आई काइंड ऑफ अंडरस्टैंड यार कि ठीक है, अगर व्यूवर ये बात समझ रहा है कि ठीक है यार, 98% अगर खवातीन के केसेस होते हैं, 2% की स्टोरी बताना वोंट टेक अवे जी फ्रॉम इट, तो ठीक है, ऑडियंस इज किंग, ऑडियंस को समझ आ गई ये बात, तो ठीक है। Absolutely. और अगर ये हुआ है, ना भी हुआ होता, it's a story. Why not? Why not? And how well executed it is. Brilliantly It was executed. so well executed. Very From well the done. nursery scene and all that. Very well done. ठीक है जी। ट्रिविया एक जरा सा जी। कि जो नर्सरी में जो गना की टीचर होती हैं, उनको पता था उन्होंने टीवी पे जाना है, वो अपना नेल कलर सही कर लेती हैं। उन्होंने सारी मेहनत अपने कपड़ों पे कर दी। उन्होंने कहा मैंने टीवी पे जाना है तो मैं कपड़ों और हाई अगर वो हील्स, अपने एज अ टीचर मैं हाई हील्स काली टीचर अगर वो हाई हील्स ना पहनती और अपने या नेल कलर उतार लेती हैं या सही तरह लगा लेती हैं और ऑन एंड ऑफ ना होता, तो मैं जरा इतनी मुझे उम्मीद है आपका मैसेज उन तक मैं इतनी डिस्टर्ब ना होती। आपका मैसेज उन तक पहुंच चुका होगा। But that's really trivial. I was just blown away by Sana's performance in this Excellent. episode. I thought she was brilliant. सना का इंटरव्यू मैं करूंगा। I was scared of her. सना का इंटरव्यू मैं और करूंगा। सना का इंटरव्यू जी हसन आप ही करिएगा, आप ही बिलाल का भी आप ही करिएगा। नुमान इजाज नहीं, बिलाल का आप नहीं करेंगे। आपने किया बिलाल का? नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं किया। आपने एक झूठी लव स्टोरी पे बिलाल का इंटरव्यू किया। वो तो जूम पे किया था। जूम पे नहीं, इन पर्सन किया आपने मैडम, मदिया और बिलाल का। हाँ, कहाँ आमना? वो तो नहीं। ओहो, नहीं आपने कर लिया है आमना जी। बिलाल और सना मेरे अभी है। सना आप ले लीजिएगा। बिलाल वैसे भी लाहौर जाना है तो नुमान इजाज का भी आप ही करेंगे। नुमान इजाज साहब कनाडा में।
तो आएंगे ना वापस, तो आएंगे। चले लेट्स सी। एनीवे जुम्मे का टाइम हो रहा है, आप लोगों का ट्यून इन करने का शुक्रिया। ये एपिसोड हमने कहा था छोटी होगी लेकिन लंबी होगी है, इस पे फीडबैक जरूर दीजिएगा। नए जो ड्रामे हुए हैं उस पर भी आपके कमेंट्स का हमें शिद्दत से इंतजार रहेगा। वंस अगेन मुबारकबाद देंगे आमना जी को जिनका कोरोना का रिपोर्ट नेगेटिव आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आए, और हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा। पिछली बार मैं लाइव गया तो वो लाइव सेशन कामयाब हो गया, तो मैं कोशिश करूंगा कि सैटरडे नाइट को दोबारा लाइव आऊं और आप सब लोगों से गप लगाऊं, और उम्मीद करेंगे कि आमना जी को भी हम लाइव पे ले सकें। ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और आप लोगों से अब हम मिलेंगे इंशाल्लाह मंडे को विद द हॉट रिव्यू। तब तक के लिए खुदा हाफिज।